नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। तो रीजनिंग 7.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम बहुत ही एक सिंपल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इनइक्वालिटी मतलब असमानता। तो देखो, नाम से तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बैंकिंग के और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम में प्री और मेंस में ये दोनों में ही आपको 5 मार्क्स का मिल जाएगा, है ना। 5 मार्क्स का ये आता है तो मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और देखो, बहुत ही सिंपल है, सिंपल है प्लस स्कोरिंग भी है। क्वेश्चन आपके जिसके चैप्टर के आते हैं सिंपल है प्लस स्कोरिंग है, मतलब आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपके 5 मार्क्स यहाँ से पक्के हैं। तो मैं आज आपको इस तरीके से इसमें पढ़ाऊंगा कि आपको इसमें 5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे और ये आज इनइक्वालिटी का पार्ट 1 होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर इनइक्वालिटी। अब देखो, पढ़ना क्या है इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी में दो टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, या मैं कहूं तो इनइक्वालिटी में दो टाइप के कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका चलेगा सिंपल इनइक्वालिटी की तरफ से, ठीक है, जहां सीधी सीधी स्टेटमेंट दे दी जाएगी और बस आपको बताना है आंसर जो आपको कंक्लूजन दिए जाएंगे कि सही है या गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आता है कोडेड इनइक्वालिटी से। कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को समझना, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे लिख के आ जाता है कि क्वेश्चन में देखा होगा a@b मीन्स a इज ग्रेटर देन b या a इज लेस देन b। तो ये जैसे एट द रेट के फॉर्म में लिख दिया या a#b लिख दिया, इस तरीके से फॉर्मेट में लिख दिया। जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो वो क्या होती है, वो होती है कोडेड इनइक्वालिटी। और सिंपल इनइक्वालिटी क्या होती है? सिंपल इनइक्वालिटी वो होती है जब स्टेटमेंट डायरेक्ट ऐसे दे दी जाए, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, b इज लेस देन c। इस तरीके से जब दे दी जाए वो क्या कहलाती है? आपकी सिंपल इनइक्वालिटी। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे देगा? तो देखो, इसमें आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट को हिंदी में कथन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपको कंक्लूजन दिए जाएंगे, ठीक है। अब हमेशा एक चीज याद रखना, रीजनिंग में आप जिन चैप्टर्स में स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मतलब जैसे आपका इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, ठीक है, या आपकी स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ये सब हो गए, याद रखिए स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होता। स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, स्टेटमेंट हमेशा सही होता है। कहने का मतलब ये है कि आप स्टेटमेंट को गलत साबित नहीं कर सकते, आप स्टेटमेंट को गलत साबित नहीं कर सकते, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो बात आती है सही या गलत का फैसला कहाँ करा जाएगा? सही या गलत का फैसला आप करोगे कहाँ पे? कंक्लूजन में, ठीक है दोस्तों। आप कहाँ पे? कंक्लूजन में सही गलत का फैसला करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट हमेशा सही रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पढ़ना किस तरीके से, यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ आपको कुछ सिंबल्स दिए जाएंगे जिनको आपको यूज करना है और आपको जो कंक्लूजन पूछा गया है आपको वो रिलेशन बताना है। अब वो सिंबल्स किस तरीके से हैं इस चीज को समझना, ठीक है। देखो, पहला सिंबल है आपका यहाँ इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू हिंदी में क्या कहते हैं? बराबर, है ना। अब कैसे है? जैसे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू बी। भाई जब मैंने आपसे कह दिया ए बी के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ए इज इक्वल टू बी का मतलब कि ए ना तो बी से बड़ा है ना छोटा है, तो भाई वो उसका क्या है? वो उससे बराबर है। मतलब मान के चलिए कि ये दो लोग हैं, एक ये ए है और एक ये बी है। भैया मैंने आपको इन दोनों की एज नहीं बताई, बस मैंने इतना कह दिया कि ए बी से छोटा नहीं है और ए बी से बड़ा भी नहीं है एज में। तो आप क्या कहोगे कि सर वो तो ए तो बी से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए बी के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? बी भी क्या है? ए के बराबर है। आया समझ में इतना? ठीक है। अगला आता है सिंबल आपका ग्रेटर देन का। अगला सिंबल किसका आता है? ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, मतलब जैसे एग्जांपल है ए इज ग्रेटर देन बी। तो इससे सिंपल हमें क्या पता चल रहा है कि ए बी से बड़ा है। इसका मतलब मैं इसे दूसरी भाषा में और क्या कह सकता हूँ कि भाई ए तो बी से ना तो छोटा है और ना ही उसके बराबर है ना। ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान के चलिए यहाँ मैंने फिर से ए और बी वही दो पर्सन लिए, ठीक है। ए और बी मैंने वही दो पर्सन लिए और मैंने आपसे कहा कि भाई ए बी से उम्र में छोटा नहीं है और ए क्या कहते हैं? बी से उम्र में बराबर भी नहीं है। तो आप क्या कह दोगे कि सर वो क्या है? वो ग्रेटर है। मतलब ए इज ग्रेटर देन बी को मैं या तो इस सिंपल भाषा में कह सकता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू बी। आया समझ में? ठीक है। अगला आता है लेस देन।
अगला लेस देन आता है, तो लेस देन का मतलब क्या है? लेस देन का मतलब है आपका कि ए इज लेस देन बी का मतलब क्या है कि ए बी से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वही ए बी से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। आया समझ में? ठीक है, आया दोस्तों समझ में इतना? चलिए खैर, अगली बात करते हैं। तो अगला आता है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात करते हैं। तो जब हम बात करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू की, तो देखो यहाँ एक चीज समझना। जब हम बात कर रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल की, तो यहाँ एक शब्द है आपका और। ये जो वर्ड है आपका और, जिसे मैं हिंदी में कह सकता हूँ या। ठीक है, तो ये और का मतलब क्या होता है? ये और का मतलब होता है कि ये दो चीजों के बीच में डाउटफुल कंडीशंस लाता है। मतलब हिंदी में कहते हैं ना, या तो ये या फिर ये, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वहाँ डाउटफुल कंडीशंस लाता है, मतलब वहाँ कुछ कंफर्म नहीं करता। ठीक है, मान के चलिए कि ए और बी दो पर्सन हैं। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि ए बी से उम्र में छोटा नहीं है, मतलब ए बी से उम्र में छोटा नहीं है। तो अब आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हो? आप यही तो कह सकते हो कि ए बी से या तो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसी में से आपसे अब ये कह दूं कि ए बी से बड़ा है, तो क्या ये बात कंफर्म हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ग्रेटर देन अगर आप कह रहे हो कि सर यहाँ ग्रेटर देन है, तो भाई साथ में इक्वल भी तो आ रहा है, और में आ रहा है ना इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं? या तो ए बी से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। लेकिन दोनों में से कौन सी कंडीशन होगी, इसे कह पाना कंफर्म नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये कहना आसान नहीं होगा। मतलब कहने का ये है, जहां ये डबल रिलेशन आ जाते हैं वहां पे डाउटफुल कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, वहां पे डाउटफुल कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है लेस देन और इक्वल टू। कह रहा है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब ए बी से या तो छोटा है या फिर बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए या तो बी से छोटा है या फिर बराबर है। इसका मतलब ए या तो बी से बड़ा नहीं है। इतना पता है कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? या तो सर वो बी से छोटा होगा या बराबर। लेकिन क्या दोनों में से कोई कंफर्म कर पाना है? नहीं है, डाउटफुल कंडीशन है, और की कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, हाँ। चलिए खैर, अगले उस पे चलते हैं। अगला आता है आपका, ये देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है इसे। तो अगला है आपका नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगला जो आपकी कंडीशन है वो है नॉट इक्वल टू की। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है? मैंने कहा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। देखिए, किसी नॉट इक्वल कैसे कहा जाएगा? जैसे इक्वल टू का सिंबल है, आप उसके ऊपर इस तरीके से, जब ये आप इस तरीके से लाइन मार्क कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? नॉट। ठीक है, तो मैंने कहा ए बी के बराबर नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो? या तो ए बी से बड़ा हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। तो ए इज लेस देन और ग्रेटर देन बी। आया समझ में? आइदर ग्रेटर देन और लेस देन बी, ये भी आप कह सकते हो। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ। खैर, तो ये था दोस्तों सिंबल्स के बारे में। अब एक चीज याद रखिए, ये जो पहले थ्री सिंबल्स हैं, ये जो पहले तीन सिंबल हैं आपके, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ उन्हें। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ये वाले जो पहले तीन सिंबल हैं, ये सिंगल रिलेशन शो कर रहे हैं। या तो ए इज इक्वल टू बी, या ए ग्रेटर देन बी, या ए लेस देन बी, और कोई डाउटफुल कंडीशन क्रिएट नहीं हो रही। तो क्या कहते हैं? ये हमारे कैसे कहलाते हैं? सिंगल इनइक्वालिटी सिंबल। ये सिंगल इनइक्वालिटी सिंबल कहलाते हैं। अब ये जो बचे हुए तीन रिलेशंस हैं, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, या फिर नॉट इक्वल, ये कैसे हैं? ये डबल रिलेशन शो कर रहे हैं डाउटफुल कंडीशंस में। ग्रेटर भी दिखा रहे हैं, इक्वल भी बात कर रहे हैं, लेस देन या फिर इक्वल, या फिर लेस देन और ग्रेटर, है ना? तो ये कैसे हैं? ये डबल रिलेशन शो कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? डबल इनइक्वालिटी सिंबल। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? है ना? हाँ, चलिए। तो ये था सिंबल्स के बारे में और उनका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपके इतना समझ में आ गया होगा, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और मैं यहाँ पे आपके लिए केस वाइज लेकर आया हूँ। मैं आपको पूरा केसेस के हिसाब से समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर कॉन्सेप्ट को। तो आज हम सिंपल इनइक्वालिटी की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपल इनइक्वालिटी की देखिए स्टेटमेंट इस तरीके से दी जाती है जो डायरेक्ट लिखी जाती है। ठीक है,
जो डायरेक्ट लिखी जाती है वो स्टेटमेंट इस तरीके से होती है। ठीक है दोस्तों, कोडेड इनइक्वालिटी का मैं सेशन एक अलग से लूंगा। ठीक, अब देखो पहला केस हम देखते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगल सिंबल्स, जब पूरे स्टेटमेंट में केवल सिंगल सिंबल्स हों। ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, के ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा, बी सी से बड़ा है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। चलिए तो देखते हैं पहला कंक्लूजन क्या कहता है आपसे। पहला कंक्लूजन आपसे क्या कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन सी। तो अब एक चीज देखना, ए से बी तक एक चीज देखिए, ए से बी तक जब आप एक चीज देखोगे तो ए से बी तक एक चीज देखना, सारे सिंबल एक डायरेक्शन में है? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो ग्रेटर भी है और ये ग्रेटर भी है। तो जब भाई ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए किससे बड़ा है, ए सी से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो पहला कंक्लूजन कैसा हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कंक्लूजन कह रहा है बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, के बी सी से बड़ा या फिर बराबर है। और स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि B इज ग्रेटर देन C। तो ये तो कंक्लूजन कैसा हो गया दोस्तों, ये कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट ने साफ साफ कह दिया कि B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C है। ठीक है, चलिए खैर, तो चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और एक बार स्टेटमेंट को देखिएगा। ठीक है, खैर चलिए तो अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगला स्टेटमेंट कह रहा है आपसे ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू सी। अब भी सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में हाँ हैं। अब एक चीज पे ध्यान देना, स्टेटमेंट को जवाब देखो भाई, बी और सी के बीच में क्या रिलेशन बताया गया है, इक्वल टू का, कि बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, बी इज इक्वल टू सी। अब एक बात देखना, जब बी सी के बराबर है तो दोस्तों एक बात बताना मुझे, बी सी के बराबर जब है तो बी सी की जगह रखा जा सकता है या फिर सी बी की जगह रखा जा सकता है ना। तो जो रिलेशन ए का बी के साथ रहेगा, और क्योंकि बी सी के बराबर है तो वही रिलेशन ए का सी के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस बहुत देते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है ए इज ग्रेटर देन सी। अब ए से सी तक देखो, ग्रेटर यहाँ आ गया इक्वल टू, भाई ये इक्वल टू तो बी के बराबर है, तो बी और सी, तो ए इज ग्रेटर देन सी तो एकदम सही हो जाएगा, है ना। अगला कह रहा है बी इज लेस देन सी, ये बात गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट ने साफ कह दिया है कि बी सी के इक्वल है। आया समझ में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये पहला सिंगल सिंबल का केस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको केसेस वाइज पूरा पढ़ा दूंगा तो आपको एक एक चीज ना डिटेल में आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक, चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट डबल सिंबल्स, जब पूरे स्टेटमेंट में डबल सिंबल्स ही हो, केवल डबल सिंबल्स हो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ठीक है, सारे सिंबल एक डायरेक्शन में, हमेशा इनइक्वालिटी में सबसे पहले ये देखा करो कि क्या सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में है? हाँ है। ठीक है, ठीक, हाँ, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो देखो जरा ए से सी तक देखो, ए से सी तक क्या सिंबल चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ भाई, ग्रेटर भी साथ चल रहा है, इक्वल भी साथ चल रहा है, तो पहला कंक्लूजन कैसा हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला कह रहा है बी इज इक्वल टू सी। अब बी से सी तक जरा स्टेटमेंट के अंदर देखना कौन सा सिंबल दे रखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जब ग्रेटर देन और इक्वल टू कह दिया है और कंक्लूजन कह रहा है बी इज इक्वल टू सी, तो ये कैसा केस हो गया, ये डाउटफुल केस हो गया। ये गलत नहीं है, ये डाउटफुल है। आप इसे कांट से कह सकते हो। क्यों, मैंने इसे गलत क्यों नहीं करा, क्यों, क्योंकि वहां पे वो ये कह रहा है बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। दोस्तों देखो, तीन टाइप के कंक्लूजन होते हैं, या तो कंक्लूजन होता है आपका करेक्ट, या फिर कंक्लूजन आपका होता है रॉन्ग। ठीक है, या फिर कंक्लूजन आपका होता है डाउटफुल, या फिर कंक्लूजन आपका कैसा होता है, डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल कंक्लूजन, जिसे हम दूसरी भाषा में कांट से भी कह देते हैं। ठीक है, आया समझ में, है ना। भाई कोई चीज करेक्ट कब होती है, जब आपको पता चल रहा है कोई चीज करेक्ट है, हाँ भाई ये चीज स्टेटमेंट में नजर आ रही है तो सही है, तो आपने एकदम राइट लगा दिया, जैसे पहला कंक्लूजन लगा हुआ है।
आप रॉन्ग कब लगाते हो किसी चीज को? जब आपको पुख्ता तरीके से पता है कि हाँ ये चीज गलत है। लेकिन अगर आप सेकंड कंक्लूजन देखो, वो गलत नहीं है। वो कैसा है? वो क्या कहते हैं, डाउटफुल है। डाउटफुल क्यों है? क्योंकि अगर आप बी से सी तक देखो तो वो क्या रिलेशन दिखा रहा है, मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ। वो बी से सी तक स्टेटमेंट में कह रहा है बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, है ना? तो अभी हमने क्या पढ़ा था, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू ये साथ में आ जाते हैं, ये डबल रिलेशन शो करते हैं। ये डबल रिलेशन शो करते हैं, ठीक है? तो आप क्या कहते हैं, जब डबल रिलेशन वो भी डाउटफुल आ रहे हैं, तो आप यहां से कुछ कह ही नहीं पाओगे। इसलिए आपने क्या कह दिया कि सर हम यहाँ कुछ कह नहीं सकते, इसलिए क्या हो गया, कांट से। इसलिए इसका क्या होगा, कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अगला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि a इज इक्वल टू बी, बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। चलिए अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, सिंबल यहाँ पे एक इक्वल टू दिया है और एक ग्रेट लेस देन और इक्वल टू। अब एक चीज पे ध्यान देना, यहाँ जो बच्चा सबसे ज्यादा मिस्टेक करने लग जाता है कि जैसे ये लिखा है a इज इक्वल टू बी और फिर आपका लिखा है b इज लेस देन और इक्वल टू सी। ठीक है, अब बच्चा ये करने लग जाता है, एग्जाम में कर देते हैं, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि इस इक्वल टू को और ये लेस देन और इक्वल टू वाले इक्वल टू को इसे एक समान मान लेते हैं और प्रायोरिटी कंसिडर कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। ये जो ए और बी के बीच का जो, सॉरी, ये जो ए और बी के बीच का जो इक्वल टू है, ये एक अलग कंडीशन शो कर रहा है और ये लेस देन और इक्वल टू सी वाला अलग कंडीशन शो कर रहा है। आप इन दोनों को इक्वेट या इक्वल नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। ठीक, एग्जाम में बच्चे गलती कर देते हैं, तो आप मत करिएगा इस चीज को। पहला कह रहा है ए इज लेस देन और इक्वल टू सी, कि ए सी से छोटा है या बराबर है। अब देखो ए और बी तो बराबर है, तो ए बी की जगह आ सकता है, और क्योंकि बी सी से लेस देन और इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी सी से क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल। ठीक है, सिंपल सा था। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा सबके। तो पहला तो एकदम हमारा कंक्लूजन सही है। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ए इज इक्वल टू सी, ए सी के बराबर है। नहीं, ये बात कैसी है, ये बात डाउटफुल है, गलत नहीं है, ये भी डाउटफुल है। अब आप कहोगे कि सर डाउटफुल क्यों है? डाउटफुल इसलिए है भाई कि एक चीज समझना कि ए और बी तो भाई बराबर हैं, तो बी की जगह मैंने ए को लिख लिया, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ए इज लेस देन और इक्वल टू सी, और ये चीज तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। अब यहाँ इक्वल पूछ रहा है वो सेकंड कंक्लूजन में, आप क्या कहोगे कि सर जब वो बराबर है तो ये भी तो हो सकता है कि वो उससे छोटा हो, इसलिए कैसा केस हो गया, ये डाउटफुल हो गया, इसलिए हमने कांट से लिख दिया। इसलिए जब भी डबल रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में हो और उन दोनों में से कोई एक सिंगल पूछा जाए तो आंसर डाउटफुल में चला जाता है। आया समझ में? ठीक है दोस्तों, हाँ, तो चलिए बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले केस को देखते हैं। अगला केस है मिक्स्ड सिंबल्स का। अगला केस किसका है, मिक्स्ड सिंबल्स। मिक्स्ड सिंबल्स मतलब जहां पे सिंगल और डबल दोनों आ जाएं वो क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड सिंबल्स कहलाते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट देखिए, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ठीक, अब देखो सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में, सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा कंक्लूजन देखते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, ए इज ग्रेटर देन सी। अब ए से सी तक देखना, ग्रेटर लिखा है फिर ग्रेटर इक्वल लिखा है। प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, एक शब्द होता है प्रायोरिटी, हिंदी वाले याद रखिएगा, उसे कहा जाता है प्राथमिकता। भाई ए से सी तक किस सिंबल की प्रायोरिटी ज्यादा है, ग्रेटर की या ग्रेटर इक्वल की? आप क्या कहोगे कि सर ग्रेटर की ज्यादा है, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है, इक्वल की प्रायोरिटी नहीं है, यहाँ इक्वल टू नहीं दिया गया है ए के साथ, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी वही रिलेशन बन जाएगा, सिंपल। तो अब क्या हो जाएगा, ए से सी तक मैं क्या कह सकता हूँ, ए इज ग्रेटर देन सी, और सारे सिंबल्स तो भाई एक डायरेक्शन में है ही। ठीक है, ठीक है, सारे सिंबल्स एक डायरेक्शन में है ही। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, बी इज ग्रेटर देन सी। अब तो ये आप समझ गए होंगे, ये तो कांट से में जाएगा। क्यों क्यों? क्योंकि बी और सी के बीच में डबल रिलेशन है, और डबल रिलेशन है तो हम कुछ कह नहीं सकते वहां से कंफर्म। ठीक है, ये चला गया कांट से में। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
अगला स्टेटमेंट कह रहा है ए इज लेस देन बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में है, हाँ बिल्कुल सारे सिंबल एक डायरेक्शन में है, ठीक है। पहला कंक्लूजन कह रहा है ए इज इक्वल टू सी, नहीं ये चीज गलत है, डाउटफुल नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि ए से सी तक देखो प्रायोरिटी लेस देन की ज्यादा है, तो ए इज लेस देन सी बनना चाहिए, इक्वल टू तो कभी बन ही नहीं सकता। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गलत, डाउटफुल नहीं है, गलत है। अगला कह रहा है ए इज इक्वल टू ए इज लेस देन सी, ये एकदम सही है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये चीज पता चल रही है ए से सी तक देखिए आप, तो लेस देन की प्रायोरिटी ज्यादा है, लेस देन की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। चलिए खैर अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये तो ये थे दोस्तों आज के 3 केसेस, ठीक है। हमने इन तीनों केसेस को पढ़ लिया है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करें, ठीक है। इसके मैंने ये 5 कंक्लूजन दे रखे हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक, और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर स्टेटमेंट को करना। स्टेटमेंट कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई एंड आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। अगर पहली चीज क्या देखनी है, क्या सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में हैं? हाँ सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में हैं। पहला कह रहा है ए इज ग्रेटर देन डी, ए से डी तक देखो जरा। अगर आप ए से डी तक देखेंगे तो देखो ग्रेटर ग्रेटर, ये तो इक्वल है, ये तो सी और डी के बराबर है, सी की जगह डी को रख लो, तो ऑब्वियस सी बात है ए इज ग्रेटर देन डी हो जाएगा, है ना। अगला क्या कह रहा है, बी इज इक्वल टू वाई। चलिए देखते हैं बी इज इक्वल टू वाई को भी, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू वाई, बी से वाई तक देखें अगर, तो देखो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? प्रायोरिटी ग्रेटर की ज्यादा है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू वाई कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है h इज इक्वल टू आई, तो ये बात तो एकदम सही है, ये तो यही नजर आ रही है, तो ये तो सही है, ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है c इज ग्रेटर देन y, c y से बड़ा है। अब जरा c से y तक देखते हैं हम लोग, c से y तक देखते हैं, तो ये रहा c ये रहा y, देखो ये तो इक्वल है तो c तो d की जगह आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। h और i इक्वल है तो किसी एक को रख लो। तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी चल रही है भाई? ग्रेटर इक्वल इन्हीं की तो चल रही है, तो c इज ग्रेटर देन y तो कैसा हो जाएगा? डाउटफुल कंडीशन में हो जाएगा, मैं यहाँ कांट से लिख देता हूँ, ठीक है। कांट से हो जाएगा डाउटफुल, क्यों? क्योंकि ग्रेटर और इक्वल दोनों एक साथ चल रहे हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला आपसे कह रहा है कि c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h, तो देखो c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h, यहाँ देखना, ठीक है, यहाँ देखना आप, ठीक है। तो c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्या हो गया? c और d तो बराबर है, तो c की d की जगह आप c रख लीजिए, तो ये क्या रिलेशन बन जाएगा? c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h, सिंपल, इतना देखना बस हो गया। तो हमारे कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो दोस्तों आज के इनइक्वालिटी सेशन में इतना ही, ये बहुत ही बेसिक था, इसे समझना बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया, ठीक है। और आइदर और का केस में अगले सेशन में मैं इसका आइदर और का केस पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो वहां से फिर हमारा लॉजिक पूरा हो जाएगा और फिर हम एक तीसरा सेशन शुरू करेंगे इसका, जिसमें मैं आपको पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।